जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। जनक सूत ही समुझाई करी बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन हे रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय लक्ष्मी माता की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सी भारी। गर्भस्रावहि सुनि निशिचर नारी। नांगी सिंधु यही पार ही आवा। शब्द किली किला कपिन्ह सुनावा। चलते समय हनुमान जी के चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द या हर्ष ध्वनि सुनाया। हरा से सब बिलोकी हनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरा सिर रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास या वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबान भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवार जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारी ते सब बन उजार जुबराज। सोनी सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकहि की खाई। यही विधिमान विचारा कर राजा। आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती
तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबाहिन नवा पद सीसा, मिले सबहिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन्ह के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन्ह जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फाटिक शिला बैठे दो भाई, पारे सकल कपि चरण ही जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल, देखी पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई बिजाई बिनई गुण सागर, तासु सुजासु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करणी, सहसहु मुख न जाई सोवराणी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की
उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र या कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मनायति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे ताते, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जयंत्री, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यदि लाता लगा है फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोलीन्हि। नाथ जुगाल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिए। हनुमान जी फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बांधु प्राण तारति हराना। मान क्राम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध न था त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरात प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नय नहीं कोई अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बीरहया गणित अनुतूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रावहि जलू निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है,
हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी हैं, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीती, सियावर रामचंद्र की जय, वीर हनुमान की जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आया ना, भारी आए जल राजीव नयना, बचन कार्य मन मम गति जाही, सपने हु बुझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति या मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमान तब विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केती का बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कापि तो ही सम्मान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। सुनो सूत तो ही उरी न मैं नाही, देखऊ करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितौ सुरत्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक के प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुखे गात हरसी, हनुमान चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगान ते ही उठबा न भावा, प्रभु कार पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गवरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को
चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहान कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपिरामन पालित लंका, केहि विधि दहयउ दुर्गयाति बंका। प्रभु प्रसन्न जना हनुमाना, बोला बचान विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नांगी सिंधु हटक पुरजारा, निशिचर गान बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न काछु मही प्रमोरी प्रभुताई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता या बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु यगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लह लही, जारी सकई खलु तूल। सियावर राम चंद्र की जय, वीर हनुमान की जय, जय लखन लाल की जय। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बलवान लोगों को निश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु पारम सरल कपिबानी, एमो वास्तु तब कहु भवानी। हे नाथे, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजानु तजि भाव नयाना। यह संवाद जासु बुरयावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिससे श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया।
सुनी प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सूरी को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलाम्ब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरासी, नभते भवन चले सुरहरासी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए आए जुथा पजूथे, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। सियावर राम चंद्र की जय, जय जय लखन लाल की जय, जय जय पवन सुत हनुमान जन पुत्र केसरी नंदन रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय, जय 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 गणेश जी कार्तिक जी लक्ष्मी माता की जय, जय भोलेनाथ शक्ति माता की जय, अवघड़दानी की जय, अवघड़ की जय, जय वृषकेतु की जय, नीलकंठ महाराज की जय, गायत्री माता संतोषी माता की जय, जय गंधर्व देव नागदेव यक्षदेव वरुण देव सूर्यदेव मंगल देव बुध देव बृहस्पति महाराज शनि महाराज की जय, जय लक्ष्मी माता की जय, मातंग मुनि की जय, जय जय सिया राम की जय। अगला